मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ़ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ़ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं ज़रूर कर दूंगा। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कट्टर ईमानदारी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। So hey guys, welcome back to my channel. This is me Vikram Sharma signing in back again on my channel day by day on YouTube. I hope आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छे व्यूज़ दे रहे हो आप लोग और सब्सक्राइबर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो भाई कैसा लगा ट्रेलर जो अभी लगाया था? ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो आओ आगे बात करते। तो भाइयों अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स ने हमें एक रिक्वेस्ट की है यार कि जो हम मिडिल क्लास की जो दिक्कतें हैं और जो चैलेंजेस हैं जो फेस कर रही हैं यार, इसको दबने ना दें, इसको उठा के रखें। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे लोन्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फैसिलिटीज़ हो, चाहे कुछ भी हो यार, उसको आगे बढ़ाते रहो। तो क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ, आप भी मिडिल क्लास हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अगर आपने बोला तो करना तो है ही भाई। तो क्यों ना आज बात करें हम में से ही निकले एक सो कॉल्ड मिडिल क्लास आम आदमी मिस्टर केजरीवाल, हमारे प्यारे केजरीवाल साहब की बात करते हैं आज। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी के बारे में कुछ किसी को मैं अपोज करता हूँ, बट यार जो मुझे दिख रहा है, जो एज अ प्रूडेंट एज अ लेमैन जो मुझे दिख रहा है यार, एज अ कॉमन मैन जो मुझे दिख रहा है, मैं वो बातें कर रहा हूँ यार। तो आओ कुछ साल पीछे चलते हैं और इनकी जर्नी को देखते हुए देखते हैं आगे इन्होंने जो कहा, क्या कहा, क्यों कहा, उसके बाद वो किया कि नहीं किया, और आगे जो है दिल्ली की जनता को क्या करना चाहिए। क्योंकि इलेक्शंस जो है फरवरी में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आर ऑन द कार्ड्स। काफ़ी प्रोमिसेस हो रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी मसाला ये छोड़ रहे हैं बाजार में, ऑपोजिशन उस मसाले को कैच कर रही है, उसको काउंटर कर रही है, खूब मजा आने वाला है। तो बने रहो मेरे चैनल पे, बने रहो इस वीडियो में। तो भाइयों ये बात है उन दिनों की, जैसे दादा दादी की कहानियाँ होती है ना, उन दिनों की जब हम और आप परिवारवाद की राजनीति और परिवारवाद के जो पॉलिटिकल सिस्टम थे उससे हम लोग परेशान थे। एक नया फेज़ आने वाला था 2013-2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी। तो उसी पे बात करते हैं। 2013 दिसंबर में हमारे सबसे यंग दिल्ली के सीएम बने मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि एक IRS ऑफिसर थे, जो कि दिख रहा था कि बहुत बहुत ईमानदार एक पोजीशन, एक जिम्मेदार पोजीशन से पढ़े लिखे इंसान आ रहे थे, जिनकी वाइफ खुद एक IRS ऑफिसर थी। वो बने हमारे दिल्ली के सीएम। और दिसंबर 2013 में जब वो सीएम की पद पे बैठे तो उनको फरवरी 2014 में अपनी सीट को छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोकपाल बिल में वो अपना बहुमत नहीं लेके आए। परंतु दिल्ली की जनता ने जब उनके जो चुनावी वादे थे और उनकी जो बातें थी वो सुन के इतनी इम्प्रेस हुई कि भाई उन्होंने ऊपर से जो सुपरफिशियल जो वादे होते हैं उनको देखते हुए बहुत इम्प्रेस होने के बाद, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे, उन्होंने उनको दोबारा मौका दिया और बहुमत के साथ फिर केजरीवाल साहब 2014 के फरवरी के महीने में दिल्ली के सीएम बने। 2015 फरवरी में वो हमारे सीएम बने। तो भाई साहब ने बड़ी ज़बरदस्त धमाकेदार एंट्री तो मार दी दिल्ली के मैदान जंग में, और जीत भी गए और यहाँ के दिल्ली की सल्तनत के शहंशाह भी घोषित हो गए और सीएम बन गए हमारे दिल्ली के। पर भाई एज दे से ना, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। ऊपर के जो कवर होते हैं उसको मत जज करो, बुक के जब पन्ने पलटते जाएंगे और धीरे धीरे अंदर की जो कहानियां निकलेंगी वहां से क्लियर होता गया कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को इन्होंने कैसे कैसे। तो सबसे पहले जो इन्होंने किया चुनावी, एक तो ये लेके आए इन्होंने, सबसे बढ़िया काम जो किया इन्होंने आम आदमी पार्टी नाम रखा, ताकि
ठीक दुखती नफ्स पे इन्होंने जो है हथौड़ा मारा और आम आदमी पार्टी क्रिएट किया और आके बैठ गए सरकार में। बहुत बढ़िया, ये इनका जो मास्टर स्ट्रोक था ये। फिर इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली की जो लोअर कैटेगरी की जो पब्लिक थी उसको रुझाने के लिए इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू। कमाल है भाई, झाड़ू। यार मैं तो उस टाइम पे ये सोचता था कि भाई साहब कल को अगर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए, जिस तरह से ये धमाके से आए थे और क्वालिफाइड थे, कि भाई क्या दिखाते बाहर की कंट्री को कि हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है यार। भाई अमेजिंग। कमल समझ में आता है, हाथ समझ में आता है, पर झाड़ू यार। आप एक देश को रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, एक अपनी सरकार को रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, झाड़ू। मतलब अगर उसको देखा जाए कि अगर इन्होंने वो रखा था कि भाई हम पूरा झाड़ू मारेंगे, सब सफाई करेंगे, सारी करप्शन को हटाएंगे, ओके दैट वे इट्स ओके। तो भाई साहब सबसे पहला जो इनका जो बवाल कटा वो ये कटा कि हमारे ही घर की मेड्स वगैरह ने हमें सबने बताया, जो थोड़े से जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बताया जब लोगों से बातचीत की गई कि भाई 500 रुपये उनको दिए गए वोट लेने के लिए। हमने सुना था कि ये होता है, पर ये तो बहुत कॉमनली इन्होंने बड़े धमाकेदार तरीके से किया और जनता आम पब्लिक बोल रही थी कि भाई हमने भी 500 रुपये लिया, हमने भी 500 रुपये लिए। ग्रेट गोइंग। भाई उसके बाद आता है इनका एक और खतरनाक धमाका। भाई ये अपनी सारी चुनावी रैलियों में एक फाइल फोल्डर लेके चलते थे। पुराने वीडियोस होंगे, आप देखना, आपको जरूर मिलेंगे। फाइल फोल्डर कि मेरे पास सबूतों के साथ पूरे जो अपोजिशन है उनके जो बेईमानियों के कच्चे चिट्टे हैं वो सब इसके अंदर है, मैं सब खोल दूंगा। मुझे लेके आओ सरकार में, मैं सब खोल दूंगा, एक एक की फाइलें खुलवाऊंगा, सबको अंदर करवाऊंगा, भ्रष्ट लोगों को। जनता को और क्या चाहिए था यार, वैसी पीड़ित थी, त्रस्त थी, जो बाबू राज चल रहा था उससे वैसे ही परेशान थे, तो दे वांटेड, सो दे बिलीव्ड दैट पर्टिकुलर स्टोरी और उन्होंने उनको लेके आए। तो भाई तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो भाई साहब हैं आम आदमी, हमारे सो कॉल्ड जो हम ही में से निकले हुए आम आदमी हैं, उनके क्या क्या चुनावी वादे थे, क्या क्या उन्होंने झूठ बोले और कहाँ कहाँ उन्होंने गड़बड़ की। और बेचारी जनता को गड़बड़ करते ही गए। 2015 से लेकर 2024 है, 2025 में भी उन्होंने जो वादे किए हैं उस पर भी बात करते हैं, तो बने रहो मेरे चैनल पे। तो भाई ये फाइल लहराते हुए भाई साहब ने 2015 के इलेक्शन मैनिफेस्टो का आगाज़ किया और उसमें इन्होंने जो 3 पॉइंट एजेंडा रखे। तो भाई ये कहानी को कैसे आगे रबड़ बैंड को खींचा जाता है, जो वो 3 पॉइंट एजेंडा थे वो ये थे कि मैं एक बेटर एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करूंगा, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दूंगा और दिल्ली की जनता को एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। 2015, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये अभी तक जो हैं इनके वादे जो हैं अभी तक 80% इनकम्प्लीट हैं। इनका वीडियो मैं लगा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। जो अब 2025 के जो आने वाले जो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है उसमें ये भाई साहब वादा कर रहे हैं कि मैं इस बार पक्का पूरा करूंगा, मुझे दोबारा लेके आओ। है ना कमाल, कमाल का झूठ और कमाल का दोगलापन यार, बेशर्मी की भी हद होती है यार। आगे देखते जाओ, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। भाई साहब 2013 से भाई साहब ये बोलते आ रहे हैं कि मैं यमुना को, जो हमारी पवित्र नदी है जिसको दिल्ली वाले गंगा मैया से कंपेयर कर लेते हैं, सारे रिचुअल्स वहाँ पे होते हैं, यमुना के घाट के ऊपर कितने सारे मंदिर हैं, पुराने पुराने मतलब आदिकाल के मंदिर हैं, उसको मैं साफ करूँगा यार। ये इन्होंने एक बीड़ा उठाया जो आज तक पूरा नहीं हो। 13, 14, 15, 16, 17 से लेके आज 24, भाई 11 साल कुछ नहीं हुआ। यमुना वैसी की वैसी है, प्रदूषित की प्रदूषित। आज भी उसमें जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट अंदर जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। नॉट इवन 10% हैज़ बीन क्लीन्ड यार। भाई सबसे कमाल की कहानी तो ये है कि भाई साहब कह रहे हैं कि मैं दिल्ली वालों को जो नल नहीं टूटी, क्योंकि वर्ड जैसे यूज़ करेंगे ना कॉमन मैन वाले, नल नहीं बोलेंगे, टैप नहीं बोलेंगे, नलका नहीं बोलेंगे, टूटी का पानी इतना साफ करके दूंगा कि आप जो है वो हाथ से पी लोगे, हाथ से नहीं बुक्कल से पी लोगे आप। कमाल है यार, मतलब डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी तो नेक्स्ट लेवल है यार। भाई एक बात बताओ मुझे, दिल्ली का जो जनता पानी पीती है वो यमुना का ही पानी पीती है। अब यमुना का ही गंदा पानी टूटियों में ही तो आएगा यार। जब यमुना ही साफ नहीं हुई तो नलके में पानी कहाँ से आएगा भाई साहब। तो दैट इज ऑल्सो नॉट डन। क्रॉस। भाई साहब ने पूरा पोडियम ठोक ठोक के दावा किया था कि हम दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेहतरीन बना देंगे यार, मतलब एक नंबर की सड़कें बना देंगे। तो आप लोग दिल्ली वाले हो यार, बताओ, आप लोग तो रोज चल रहे हो, क्या ट्रैफिक कम हुआ, क्या सड़कों के गड्ढे कम हुए, क्या बरसात में सड़कों में पानी नहीं जमता, क्या अंडर पासेस में पानी नहीं जमता, टूट फूट है कि नहीं है, पॉट होल्स है कि नहीं है, नए पुल जो बनते हैं वो गिरते हैं कि नहीं गिरते। तो भाई ये सब आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सड़कें वाकई में आपकी पसंद की बन गई हैं। आई डोंट थिंक सो। फिर भाई साहब इनके जो एस्पिरेशन लेवल है वो इतने हाई है ना
ही वांटेड कि मेरे को हिमाचल भी मिल जाए, पंजाब भी मिल जाए, मेरे को गुजरात भी मिल जाए, मैं पूरी इंडिया में छा जाऊं यार। तो एक कामयाबी मिली, ये भाई साहब पहुंचे पंजाब। पंजाब में इन्होंने वादा किया वहाँ की लेडीज़ को कि हम आपको 1000 रुपये महीने का देंगे। भाई जब से पंजाब में गए हैं इतने साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। इसका वीडियो लगा रहा हूँ मैं, वो भी देख लेना यार आप, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हद है ना। भाइयों और बहनों, मैं सुखपाल सिंह खेरा एमएलए हूं पंजाब का और फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा हूं पंजाब में। अभी अभी मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है औरतों के लिए कि हम आपको 1000 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में डालेंगे। मैं सिर्फ महिलाओं को, अपनी बहनों को, दिल्ली के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि पहले पंजाब से आप पता करवा लें कि इन्होंने 2022 की इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस पंजाब की औरतों के साथ भी किया था कि आपको 1000 रुपये महीना डालेंगे। अब 3 साल होने को हैं पंजाब में, इन्होंने एक नया पैसा नहीं डाला किसी की औरत के अकाउंट में। सो मैं तो आपको सिर्फ वार्न करना चाहता हूं कि ये कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग बड़े आराम से, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल सकते हैं। और इन्होंने ऐसे कई वायदे किए पंजाब में जो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किए, जिसके कारण पंजाब की लोकसभा में इनको बहुत बुरी तरह से पंजाब के लोगों ने हराया। 13 में से 10 सीटों के ऊपर इनको हार मिली है। इनकी वोट परसेंटेज बहुत बुरी तरह से गिरी है। यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज्ड हैं। पंजाब के लोगों ने इनका असली चेहरा जो पहचान लिया। सो आई जस्ट वांट टू अपील टू द वोटर्स ऑफ दिल्ली, particularly the women folk, that do not be hoodwinked by his promises, do not be misled by their false promises, because that's what they have come to be known in the politics of India, master liars, you know. So मेरी तो आपको ये अपील करने का मेरा फर्ज बनता था। आपके सबके कॉन्टैक्ट हैं ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। फैसला अखीर ਤੁਹਾਡਾ अपना। धन्यवाद। सुखपाल सिंह खेरा। भाई साहब, अब अगर आपको आपके एस्पिरेशन लेवल इतने हाई हैं कि आपको पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, तो यार आपके पास, पार्टी के पास पैसा होना चाहिए। तो पैसे के लिए इनको एक चीज़ बड़ी सही समझ में आई, क्योंकि भाई साहब रेवेन्यू कमिश्नर थे, तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया कि बैकग्राउंड में रह के इन्होंने जो गेम प्ले किया रिगार्डिंग द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जिसमें इन्होंने ठेकों का आवंटन किया दबा के। भाई साहब 3-3 करोड़ का ठेका 300 करोड़ में बिका यार। तो इन्होंने इतना तगड़ा बवाल काटा, और उस बेचारे में मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने, मतलब अपने 26 के 26 पोर्टफोलियो में इन्होंने उनको उनके साइनिंग अथॉरिटी बना दिया, उनको इंचार्ज बना दिया, और बेचारा आवंटन के चक्कर में अंदर बैठा हुआ जेल में। तो यार ये मतलब जो कहानी थी, जो इन्होंने इतना तगड़ा जो गेम प्लान किया, आपने देखा कि भाई साहब क्या ज़बरदस्त इन्होंने जो काटा पैसे का यार, जनता का और लोगों का। आज तक वो जो पैसे हैं लोगों के पूरे नहीं हुए हैं। लोग बाग आज भी जो हैं, अगर आप दिल्ली के ठेकों में अगर अपनी पसंद की दारू लेने जाते हो तो आपको नहीं मिलेगी। आपको 2 नंबर की दारू, बेकार दारू मिल जाएंगी, आपको घटिया ब्रांड्स मिल जाएंगे, बट आपको अच्छे ब्रांड नहीं मिलेंगे। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिकर, बट लिकर इज़ अ पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ यार। अदरवाइज आई डोंट प्रमोट ड्रिंकिंग लिकर एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल, बट वी हैव टू डिस्कस दिस बिकॉज दिस इज, वी आर टॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो भाई लीकर आवंटन में भी इन्होंने दबा के धांधली काटी ज़बरदस्त, जो कि ऑपोजिशन की आंखों में खटकी और ये फंसे। तो भाई साहब कहते हैं कि हम सबसे बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो भाई जब ईमानदारी का सबूत तो आपको मैंने ट्रेलर में दिखाई दिया, तो भाई जब आपका इतना पैसा आएगा तो उस पैसे का क्या करोगे यार। तो सबसे पहले आपकी नीली सेंटर हो जाएगी और आपकी बड़ी बड़ी एसयूवीज आएंगी, वो आई हैं आपकी। आपका छोटा घर जो 5 कमरे का घर आप कह रहे थे कि मैं 5 कमरे में रह लूँगा, मुझे और इससे ज़्यादा भाई साहब चाहिए क्या, वो आपका घर, हम सबसे ईमानदार हैं, वो आपका घर गया और आपका एक शीश महल बना, और उस शीश महल में 44 करोड़ के आपके पता नहीं कहाँ से मार्बल है और क्या क्या है, वो तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया। तो भाई आदमी की कथनी और करनी, और आम आदमी पार्टी का नाम जो है इन्होंने सही धूमिल किया, और इन्होंने जो आम आदमी पार्टी थी उसको पता नहीं कौन सी खास आदमी पार्टी बना दिया, शीश महल बना दिया। भाई साहब कमाल है, सैल्यूट टू दिस गाय। चलो यार 5-7-8 पॉइंट तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं एंड में बताऊँगा। ये सारे पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, क्यों दिला रहा हूँ वो मैं भी आपको बताऊँगा। तो मैं तो यही कहूँगा यार, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब हम लिखेंगे नए दौर में एक नई कहानी। तो भाई साहब ने 2025 के दिल्ली स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, सुनो।
तो भाई चुनावी वादों की सबसे बड़ी लिस्ट में जो इनका सबसे बड़ा जो बम्पर स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है 18 दिसंबर 2024 को इन्होंने वादा किया कि मैं दिल्ली के जितने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं 60 एंड 60 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए मैं एक संजीवनी पॉलिसी लेके आऊँगा, संजीवनी योजना लेके आऊँगा, जिसमें क्या होगा कि आपकी जो 60 एंड 60 प्लस ईयर्स के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त में होगा और उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आपका कोई भी इलाज 60 एंड 60 प्लस में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री फ्री फ्री, थंबनेल में देख लेना भाई साहब, मुझे वो 3 इडियट्स वाला फ्री 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 याद आ रहा है। तो भाई इन्होंने वो एक लॉलीपॉप लटका दिया है दिल्ली जनता के लिए फिर से कि आपको फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री इलाज, ठीक है। और इसके अलावा भाई साहब ने जो भी वादा किया है वो दूसरा वादा इन्होंने ये किया है, वही 1000 रुपये वाला वादा। लेडीज़ को मैं 1000 रुपये मंथली दूंगा और जब मैं वो पावर में आ जाऊंगा तो वो 1000 रुपये नहीं होंगे, वो फिर 2100 रुपये हो जाएंगे। तो भाई दबा दबा के ये बंदा जो है बाउंसर पे बाउंसर मार रहा है। अब दिल्ली की जनता को देखना है वो क्या चाहती है। अब भाई साहब ने जब शुरू में ऑटो रिक्शा के पीछे सारे पर्चे छाप के अपनी मशहूरी की थी तो उन्होंने कहा चलो यार इस बार ऑटो रिक्शा वालों को भी दे देता हूँ। तो इन्होंने ऑटो रिक्शा वालों के लिए जो गुगली मारी है वो ये मारी है कि भाई साहब मुझे वोट करो, मुझे लेके आओ, जैसे ही आप मुझे लेके आओगे मैं हर ऑटो रिक्शा चालक को 10 लाख की इंश्योरेंस फ्री में दूंगा और उसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट दूंगा जो अभी तक इन्होंने अपने एजेंडा में बताए नहीं है, पर बहुत कुछ दूंगा मैं। तो भाई इतना फ्री का दोगे? ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में चल रही है, घाटे में चल रही है। रेवेन्यूज इनके जो कोष हैं, जो धन के कोष हैं वो खाली हुए पड़े हैं। भाई कहाँ से लाओगे पैसा? कटेगा कौन? आप, मैं, आम आदमी। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि टैक्स स्लैब में आप 35% में जाने वाले हो और जो भी डोनेशन इन पार्टियों को जाएगी वो नॉन टैक्सेबल है। भाई मेरी तो सांस चढ़ गई। आपको कुछ हो रहा है? ठीक हो ना? झटका वटका तो नहीं आ रहा ना? तो भाई जस्ट एम्ब्रेस फॉर द आत्मनिर्भर भारत, फॉर द शाइनिंग इंडिया विच इज कमिंग योर वे। और तो और छोड़ो यार, आप कहोगे केजरीवाल की पार्टी को मैं बोली जा रहा हूँ। भाई मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो काउंटर आया है बीजेपी का वो ये आया है कि हमें लेके आओ, ये जो कुछ बोल रहा है इससे ज़्यादा हम देंगे। देख लो भैया, मिडिल क्लास क्या होने वाला आपका। तो भाइयों सोचो। तो भाई कहानी ये है मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2013 से लेके आज 25 आ गई है। आप 12 साल से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देख लो यार क्या है। भाई जो बिजली का वादा किया था ना कि 200 यूनिट्स पे हम आपको कुछ नहीं चार्ज करेंगे, 200 से 400 यूनिट्स पे 50% डिस्काउंट देंगे। भाई मेरी नज़र में अभी तक ऐसे बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता आपको पता ही है कितनी है यार, है ना? 3-4-5 करोड़ की जनता है। तो भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि उन 5 करोड़ जनता में कितने लोगों का, मेरे ख्याल से 10 लाख लोग भी नहीं होंगे जिनको क्या कहते हैं ये फैसिलिटीज़ मिली होंगी यार। क्योंकि मेरे को सबने यही बोला है, मैंने काफ़ी जो लोअर मिडिल क्लास लोगों से बात करने की कोशिश की है, मैंने पूछा है यार जो वीकर इनकम ग्रुप्स के हैं जो लोग, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपकी बिजली का कैसे है? बहुत लोग कह रहे हैं यार हमें तो कुछ नहीं मिला भाई। तो भाई देख लो आगे आने वाले चुनावों में आपने क्या करना है, किसको वोट देना है। तो यार थोड़ा सा ना इस बार फ्री के चक्करों में ना पड़ो, थोड़ा सा देखो यार कौन आपके एरिया में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आपके एरिया में जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दो यार। डोंट गो इमोशनल, दैट इज माय रिक्वेस्ट। तो भाई हम आज की बातचीत अब यहीं खत्म करते हैं, विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो ऑन अ न्यू व्लॉग, ऑन अ न्यू टॉपिक, अगेन टचिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द मिडिल क्लास लाइक यू एंड मी। तो बने रहो अंटिल टुमारो। आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स। और हाँ, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका सपोर्ट इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी और इट डेफिनेटली गोज अ वेरी लॉन्ग वे यार। प्लीज सपोर्ट कीजिए। Thank you so much. See you tomorrow. Bye-bye. Adios.